हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईसीएफ चेन्नई रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो आईसीएफ है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चेन्नई में ये है। देखिए, ये जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री होती है, ये क्या है कि जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं ना, कोच जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कह देते हैं ट्रेन के डिब्बे, तो उनको बनाने की ये फैक्ट्री है, चेन्नई में है। और इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया है ट्रेनी अप्रेंटिस के लिए। वैकेंसीज हैं 1010, तो बहुत बड़ा नंबर है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी फ्रेशर हैं, आईटीआई की हुई है, 10th की है, +2 की है, तो उनके लिए ये अच्छा मौका है कि आप अप्लाई इस पे कर सकते हैं। और लास्ट डेट इस पे अप्लाई करने की है 21 जून 2024। वेबसाइट है pb.icf.gov.in। तो चलिए वीडियो में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि क्या इसका प्रोसेस रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन आती हैं, सारी वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन की वीडियोस रेगुलरली डाली जाती है। चलिए वापस आ जाइए वीडियो में ही। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऑफिशियल नोटिस, जो कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा दिया गया है। इसका जो ऑफिशियल पीडीएफ है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा ये नोटिफिकेशन आया है 22 मई 2024 को। और इसके लिए ये कहा गया है कि अप्रेंटिस, ट्रेनी अप्रेंटिस की वैकेंसीज हैं, कितनी है, 1010 हैं। और अगर आप इस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है। पोर्टल पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 22 मई 2024 से ये शुरू है और 21 जून 2024 जो है वो लास्ट डेट रहेगी, अगर आप इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब इसमें देखिए, गुड न्यूज़ ये है कि इसमें ना फ्रेशर्स और जो आईटीआई होल्डर्स है। अब फ्रेशर्स में क्या है, जिन्होंने 10th की है, +2 की है, या फिर जो आईटीआई जिन्होंने की हुई है, तो वो तीनों ही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, जो फ्रेशर्स रहेंगे इसमें क्या है, कारपेंटर के लिए जो पोस्ट निकाल गई है फ्रेशर्स के लिए, वो 40 वैकेंसीज हैं। और आईटीआई के लिए हैं ये 50, इलेक्ट्रीशियन के लिए 40 हैं, आईटीआई वालों के लिए है 160, फिटर की फ्रेशर्स के लिए 80 हैं, और आईटीआई वालों के लिए हैं कितनी, 180, 180। मशीनिस्ट जो हैं फ्रेशर्स के लिए 40 हैं और आईटीआई के लिए 50 हैं। पेंटर हैं फ्रेशर्स के लिए 40, आईटीआई के लिए 50, और वेल्डर की फ्रेशर्स के लिए 80 वैकेंसीज हैं और आईटीआई के लिए है 180। तो देखिए, टोटल फ्रेशर्स के लिए 320 हैं, आईटीआई के लिए हैं 670। और भी हैं, एमएलटी रेडियोलॉजी के लिए 5 वैकेंसीज हैं और एमएलटी पैथोलॉजी के लिए है 5। तो इस तरह से टोटल जो वैकेंसीज हो गई हैं वो हो गई हैं 1010 वैकेंसीज हैं। अच्छा खासा नंबर है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से चेक कीजिए और अप्लाई कीजिए। अब इसमें एक नोट दिया गया है, तो ध्यान से देखिए कि जिन स्टूडेंट्स ने ना इंजीनियरिंग डिग्री की हुई है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है, मतलब पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो अप्लाई ना करें। और यहाँ पे प्योरली बताया गया है कि ये सिर्फ एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रहेगी, ये जॉब नहीं है। और अगर आपको कोई और क्वेरी लेनी है, कोई आपकी क्वेश्चन है, जानकारी लेनी है, तो फ़ोन नंबर भी दिया गया है 044-2614-7748। इस नंबर पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एज, सबसे पहले तो आईटीआई जिन्होंने की है, आईटीआई वालों के लिए जो एज है वो 15 साल से 24 साल है। नॉन आईटीआई वालों के लिए ये है 15 साल से 22 साल की एज लिमिट है, ठीक है। और इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगी 5 साल के एससी एसटी को और 3 साल की मिल जाएगी ओबीसी को। और जो डिसेबिलिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मिल जाएगी 10 साल की रिलैक्सेशन। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आईटीआई वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका 10th में 50% मार्क्स के साथ जो भी आपकी रिक्वायर्ड और रिलेटेड ट्रेड है, जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन या मशीनिस्ट है ना, तो उसकी आईटीआई चाहिए होगी, ठीक है। और ट्रेनिंग रहेगा ये 1 साल का।
इसी तरह से कारपेंटर, पेंटर और वेल्डर के लिए भी 10th के साथ ITI और 1 साल की ट्रेनिंग है। अगेन प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए भी 10th और साथ में ITI आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर में चाहिए होगी कोपा में, और 1 साल की ही ये ट्रेनिंग रहेगी। अब फ्रेशर्स की बात करते हैं, तो फिटर, इलेक्ट्रिशियन और मशीनिस्ट के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन है 10th, 50% मार्क्स होने चाहिए, साइंस मैथ होना चाहिए 10th में आपके पास, ठीक है, अंडर 10+2 सिस्टम और इट्स इक्वलेंट। 2 साल की ट्रेनिंग है। कारपेंटर और पेंटर के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन, 2 साल की ट्रेनिंग। वेल्डर के लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है, 1 साल और 3 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। MLT रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए है +2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और ट्रेनिंग रहेगी 1 साल और 3 महीने की। अब इसमें स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो फ्रेशर्स जो हैं 10th वाले, उनको स्टाइपेंड है 6,000 पर मंथ। फ्रेशर्स जो हैं +2 वाले, 12th वाले, उनको 7,000 है पर मंथ स्टाइपेंड, और जो ITI जिन्होंने की हुई है उन्हें भी 7,000 पर मंथ स्टाइपेंड जो है वो मिलेगा। और नेक्स्ट ईयर जो है इस स्टाइपेंड में, मतलब ये जो आपको मिलेगा स्कॉलरशिप, इसमें 10% का इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जो 6,000 वाले हैं उनकी अगले साल हो जाएगी 6,600, क्योंकि 10% का इंक्रीज है, और जो 7,000 है उनकी 7,700 हो जाएगी। अब जानते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। पोर्टल इसका खुल चुका है। 22 मई से लेकर 21 जून 2024 के बीच में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट है pb.icf.gov.in। ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। तो पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे चेक कीजिए, और देखिए वहाँ पे ऑप्शन दी होगी आपको। अगर आपने ITI की हुई है तो अलग है, और अगर आपने 10th या +2 है, फ्रेशर्स है, तो उसके लिए अलग है। तो रिक्वायर्ड मतलब जिस भी ऑप्शन में आपने जाना है वहाँ पे जाके आपने क्लिक करना है और अपनी ID रजिस्टर कर लेनी है डेट ऑफ बर्थ के साथ। 100 रुपये इसकी फीस है। पर ये जो फीस है ये SC, ST, PWBD और वुमेन को नहीं होगी, बाकी सभी को होगी, और ये नॉन रिफंडेबल है। एक बार फीस आपकी चली गई फिर वो रिफंड नहीं होगी आपकी। अब इसमें ध्यान देना है कि ये जो फीस है आपने तभी जमा करवानी है, सारी जानकारी पहले प्रॉपर दे देनी है, उसके बाद फी अपनी अपलोड करनी है, ऑनलाइन मोड में ही ट्रांसफर होगी ये, ठीक है। और क्योंकि एक बार आपने क्लिक कर दिया चली जाएगी फीस, फिर ये रिफंड नहीं होगी, तो आपने ध्यान रखना है ये। और आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे वो सारे अपलोड होंगे ऑनलाइन, ये कोई पोस्ट, ईमेल या फैक्स के द्वारा नहीं जाएंगे, ठीक है। और जो आप अपलोड करोगे उनका प्रिंट आउट अपने पास आपने रख लेना है, ताकि जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे फिर आपको उसकी ज़रूरत रहेगी। अब यहाँ पे फाइनली बताया गया है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन फॉल्स पाई जाती है, गलत पाई जाती है, तो कैंडिडेट को जो है टर्मिनेट किया जा सकता है। तो इसलिए पूरी जानकारी आपने सही सही देनी है। तो इसमें देख लीजिए, चेक कर लीजिए अगर आपके लिए सुटेबल है, और जो लोग चेन्नई के आसपास हैं वो तो ज़रूर इसको अप्लाई कीजिए। अगर आप अभी फ्रेशर हैं तो इस पर पूरी जानकारी पहले लीजिए और उसके बाद इस पर अप्लाई कर दीजिए। Thanks for watching the video and best of luck.